हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एंड ये पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे भी आपको ये पता चलता है कि बाजार का डायरेक्शन किस दिशा में जा सकता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 किससे रिलेटेड, तो जो अभी खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है, ट्रम्प का फेवरेट टॉपिक अगेन टैरिफ को लेकर। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने फार्मा से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया था, स्टील मेटल को लेकर अनाउंसमेंट किया था। अब एक और नया अनाउंसमेंट ट्रम्प यहाँ पे कर चुके हैं। किस चीज़ को लेकर, तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प वॉर 50% टैरिफ ऑन दोज नेशन हु सप्लाई वेपन टू ईरान। जिन्होंने भी ईरान को यहाँ पे हथियार प्रोवाइड किए हैं, इनके ऊपर फ्लैट 50% टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं। एंड कोई यहाँ पे एक्सेप्शन एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होगा। मतलब क्या करते हैं, अभी जैसे फार्मा को लेकर उन्होंने बताया था कि 100% टैरिफ, फिर भी वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन एग्जेम्पशन था कि अगर आप मोस्ट फेवर्ड नेशन में आते हो तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में लगाने से रिलेटेड रेडी हो जाते हो तो आपके ऊपर 100 नहीं भाई 20% तक का टैरिफ नीचे लेके आएंगे। मतलब अलग अलग कंडीशंस दे के रखे थे ना, जिन्होंने ट्रेड डील साइन किया है उसके ऊपर पुराने वही रेट एप्लीकेबल रहेंगे। पर ये वाला जो टैरिफ रहेगा वहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई एक्सेप्शन एग्जेम्पशन नहीं भाई, सीधा 50% टैरिफ यहाँ पे लगेगा। ये बात हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिली है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ट्रम्प को भी कौन सी चीज़ चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है कि ईरान ने क्या किया है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से शिप्स को पास करने के लिए क्या चार्ज कर रहे हैं, वो टोल चार्ज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। सेम ट्रम्प भी वही चीज़ चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ पे टोल वसूल करेंगे जो भी शिप हॉर्मुज से पास हो रही वहाँ से। ये भी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे कि भाई ये ट्रम्प हर जगह पे मतलब जहाँ से भी हो सके पैसा ही निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका एक चीज़ से सबसे ज़्यादा डर रहा है, और वो चीज़ कौन सी है? यस, अमेरिका के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा। कितना कर्जा है अमेरिका की ओर, जो आप देख सकते हैं ऑफिशियली जो उनका ट्रेजरी फिस्कल डेटा जो अमेरिका ने पेश किया है उन्हीं का डेटा ही है। कितना राउंडेड ही पकड़ लेते, 39 ट्रिलियन डॉलर। इतना हेवी कर्जा है अमेरिका की ओर, बहुत हेवी। और हम लोगों ने इतिहास का अगर आप डेटा उठा कर देख लो, बहुत सारे आपको डेटा में ये चीज़ पता चलेगी कि बड़े बड़े इकोनॉमीज, बड़े बड़े देश कोलैप्स हुए हैं बिकॉज ऑफ इतना हेवी कर्जे के चलते। इसी कर्जे को कम करने के लिए ट्रम्प यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। टैरिफ भी अल्टीमेटली यहाँ पे क्यों वो लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे का भी एक वन ऑफ द कारण यही बताया जा रहा था कि जितना हो सके ये जो कर्जा है, मतलब अमेरिका का जो सरकार है उसकी तिजोरी यहाँ पे भरनी चाहिए। तो इसीलिए वो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। इतना हेवी कर्जा अमेरिका के ऊपर देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाने की भी बात करते हैं ना, अमेरिका बहुत डर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्जा उन्होंने लिया है उसके ऊपर भी फिर क्या हो जाएगा, चीज़ें हम लोग को इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एक काफ़ी ये अमेरिका की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, ये एक उनकी सबसे ज़्यादा दुखती नस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिस चीज़ की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। कौन सी? कि भाई ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अभी जैसे ये जंग का माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, इतने अटैक्स चल रहे थे, इतने वार्निंग देखने को मिल रहे थे, तो ये सडनली ट्रम्प एग्री कैसे हो गए कि चलो बातचीत यहाँ पे कर लेते। ईरान ने जो 10 पॉइंट यहाँ पे भेजे थे उसको लेकर अभी ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि चलो ये जो 10 पॉइंट है वर्केबल है, इसके ऊपर काम हो सकता है, लेट्स सी, बात करके तो देखते। तो ये एग्री कैसे हो रहे, ट्रम्प ऐसे बैकफुट पे कैसे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं? मतलब शुरुआत तो एकदम एग्रेसिव मोड पे चल रही थी कि न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें ईरान नहीं करेगा, बड़े बड़े लंबे मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो रहते बैलिस्टिक मिसाइल्स वो नहीं रखेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे ओपन करेगा। ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही, कोई रिजिम भी वहाँ पे चेंज होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रम्प यहाँ पे बुरी तरीके से फंसे थे। पहले तो उन्होंने ईरान को काफ़ी कमज़ोर समझा, उनको लगा था कि वेनेजुएला में कैसे ऑपरेशन एकदम फटाक से हो गया, एक दिन के अंदर अंदर हो गया, कुछ चंद घंटों में मदुरो को उठा लिया, काम हो गया। वैसे ईरान में भी अगर देखा गया तो चीज़ें हो जाएगी। कुछ हद तक उन्होंने वो चीज़ की भी थी, जो उनके पहले सुप्रीम लीडर थे उनको उन्होंने मारा भी था, आप सभी लोगों को पता ही, एलिमिनेट किया था। उनको लगा था उसके बाद ईरान यहाँ पे और आराम से यहाँ पे बैकफुट पे चला जाएगा, बट ईरान का तो बहुत ही सॉलिड कमबैक देखने को मिलेगा। और ये वॉर तो
प्लस दिन तक हम लोग को चलते हुए देखने को मिली। तो इस चीज़ के चलते ट्रम्प यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गए। एंड देन दोस्तों अब रिपोर्ट के जरिए अलग अलग पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि आपको इससे मार्केट कहाँ पे जा सकता है इसका एक आपको अंदाजा यहाँ पे निकल कर आएगा। सो देखिए मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मल्टीपल चीज़ें मतलब क्या कि ये भी बताया जा रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेंशन करने वाले थे वहाँ पे, तो बताया गया कि भाई अगर ग्राउंड लेवल पे एंट्री करेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर एंटर करोगे तो। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि अफगानिस्तान में एंटर किया था, कितने सालों तक वो लड़ रहे थे। तो एंट्री तो कर लेंगे, एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अमेरिका का एक फेवरेट टॉपिक भी रहता है कौन सा, कि दूसरों देशों को इस वॉर में ढकेल दो और बाद में हथियार बेचो और अच्छा पैसा कमा लो। वो भी उन्होंने ट्राई किया था बट वो भी नहीं हुआ। नाटो को कह रहे थे कि आप एंटर यहाँ पे कर लो, मिडल ईस्ट के बाकी देशों को भी उकसा रहे थे कि आप भी यहाँ पे ज़बरदस्त अटैक कर लो, पर वो भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला। एंड इससे हुआ क्या, ट्रम्प यहाँ पे डे बाय डे फंसते चले गए। सो उनको यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे करना था तो वो एग्जिट इनको यहाँ पे नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ा दोस्तों एक सर्वे सामने आया था जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि ट्रम्प यहाँ पे काफ़ी प्रेशराइज यहाँ पे हो रहे थे। और वो सर्वे किससे रिलेटेड था, तो दोस्तों वो सर्वे है मिड टर्म इलेक्शन को लेकर। यस, जो अभी इसी साल हम लोग को आई गेस नवंबर के आसपास हम लोग को मिड टर्म इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो सर्वे में यहाँ पे बताया गया कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो पार्टी है वो एकदम ही मतलब उनका जीत कर आना थोड़ा काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो चुका है, बिकॉज ऑफ ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस चीज़ के चलते। आप देख सकते हैं, देखो विन प्रोबेबिलिटी की अगर बात कर ले तो हाउस की अगर बात कर ले वहाँ पे तो सीधा डेमोक्रेटिक मतलब अपोजिशन पार्टी जीतकर आ सकती है। 86% की प्रोबेबिलिटी है, 86%। और सीनेट की अगर बात कर ले वहाँ पे आप देख सकते हो कांटे की टक्कर है। ठीक है, वैसे तो सीनेट में थोड़े से ही सीट्स वो सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे पब्लिक, हाउस में तो भाई पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। सो आप देख सकते हैं ये चीज़ के चलते ट्रम्प के ऊपर मजबूत यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। अब आई नो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे आया ही होगा कि सर आपने ये जो हाउस की बात की, सीनेट की बात की, ये तो कुछ मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा, ये तो सर के ऊपर से चला गया। तो चलिए वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी देशों के बारे में इतना पता नहीं होना चाहिए बट अमेरिका से रिलेटेड पता होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है भाई, वहाँ पे जो भी चीज़ें चलती है आपको पता ही है भाई कैसे पूरे दुनिया को इम्पैक्ट करवाते हैं। तो एक थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। सो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अभी ये जो मिड टर्म इलेक्शन है मतलब ये वापस ट्रम्प यहाँ पे रहेंगे, चुनकर आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रम्प को लेकर नहीं भाई, ट्रम्प तो है ही 2028-29 तक, वो तो कंटिन्यू करने वाले हैं। अमेरिका में कैसा होता है दोस्तों कि यहाँ पे पहले जो इलेक्शन होता है वहाँ पे प्रॉपर डायरेक्टली यही रहेगा कि ट्रम्प चुनकर आएंगे या फिर उनके अपोनेंट में जो भी खड़ा रहेगा, जैसे कि बाइडन की बात कर लो, ठीक है, उनको लोग चुनते हैं। एंड उसके बाद वापस 2 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट रहता है, संसद की अगर बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को हाउस देखने को मिल जाता है एंड एक रहता है सेनेट। तो वहाँ के जो मेंबर्स रहेंगे उनको वापस जनता चुनती है। सो उसको बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शन। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प किधर नहीं जाने वाले, वो तो है। सो हाउस एंड सीनेट से रिलेटेड जैसे अभी मैंने कहा कि जनता चुनेगी, तो कैसे चुनेगी, वो तो देखेगी भाई कि ट्रम्प के पार्टी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे और मजबूत बनाना है, उनको भेजना है संसद में या फिर अपोनेंट को भेजना है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों अभी जो सर्वे हम लोगों ने देखा कि ट्रम्प जो भी यहाँ पे कर रहे थे, अमेरिका की जो जनता है वो काफ़ी ट्रम्प के खिलाफ देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब वॉर से पीछे हटने का कोशिश कर रहे थे। इनिशियल स्टेज पे उनको लगा ये फटाक से ख़त्म हो जाएगा भाई एंड सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, बट वो हुई नहीं। और जंग में होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो यूएस मिलिट्री भी है भाई वो भी कहाँ पे चली जाती है, मिडल ईस्ट में चली जाती है। उनके तो लोग तो भाई ट्रम्प के खिलाफ ही चले जाएंगे क्योंकि जान के ऊपर चीज़ें आ जाती है। सो इसीलिए वो पीछे यहाँ पे हटना चाह रहे थे इलेक्शन से पहले। एंड फिलहाल हम देख सकते हैं दोस्तों यही चीज़ें वो करते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे वो पीछे हटते हुए देखने को मिले हैं ताकि मिड टर्म इलेक्शन जब हुए तो उनके पार्टी के जो मेंबर्स यहाँ पे है, ठीक है, वो हाउस में और सेनेट में चुन के आए। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है अमेरिका से रिलेटेड। मतलब ओवरऑल उनका अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से रहता है। हमारे इधर कैसे रहता है, यस, कि हम यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर को हम सिलेक्ट नहीं करते। यस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यस, एमपीज़ को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सीएम्स के हिसाब से अगर बात करते हो एमएलएस को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, वो जाके डिसाइड करते हैं भाई कि किसको सीएम बनाना है, किसको पीएम यहाँ पे बनाना है। तो अमेरिका में वैसा नहीं होता है। अमेरिका में क्या रहता है कि यस, वो डिसाइड करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट यहाँ पे बनेगा, जनता तय करेगी। और उसके बाद 2 साल के बाद
अगेन यहाँ पे पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, ठीक है, ये भी जनता ही यहाँ पे तय करेगी, ठीक है। हाउस से रिलेटेड तो पूरा कंट्रोल ही रहता है, और सीनेट में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ही सीट्स यहाँ पे उसका भी इलेक्शन यहाँ पे होता है। मतलब होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे अब ट्रम्प का रिपोर्ट कार्ड निकलेगा कि जब वो चुनकर यहाँ पे आए हैं तो ये 2 साल के बाद यहाँ पे होगा। सो जनता क्या चाहेगी कि ट्रम्प के लोग ही यहाँ पे मतलब कांग्रेस वहाँ के पार्लियामेंट में यहाँ पे बैठे, या फिर अपोजिशन के यहाँ पे बैठे, ठीक है। एंड अगर मान के चलो अगर ट्रम्प के लोग ही यहाँ पे अगर पार्लियामेंट में यहाँ पे बैठ गए तो फिर भाई ट्रम्प के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कानून पास करना, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पास करना, बहुत ही सिंपल। बट अगर अपोजिशंस वाले अगर आ गए यहाँ पे, डेमोक्रेट्स अगर आ गए, तो फिर ट्रम्प यहाँ पे जो भी नियम कानून कायदे लेकर आएगा बट वो इतना इजीली उसको पास नहीं करवा पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में उतना वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। इसीलिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वे क्या बता रहा है, कि सर्वे फिलहाल तो बता रहा है कि अपोजिशन पार्टी हाउस की अगर बात कर ले वहाँ पे तो 86% मतलब अपोजिशन पार्टी के ही जीतने के चांसेस है। एंड सीनेट में अगर बात करें तो 51-49% कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ट्रम्प यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रहे थे, और फिलहाल वो बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये भी क्या पता चलता है, इससे ये एक थोड़ा सा हमें मतलब एक अंदाज़ा मिलता है कि शायद से अब मिड टर्म इलेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक ट्रम्प यहाँ पे वॉर को लेकर एकदम बहुत ही सीरियस स्टेप्स यहाँ पे नहीं उठाएंगे। एटलीस्ट उनकी मिलिट्री वहाँ पे फंसे इस प्रकार का स्टेप वो नहीं उठाएंगे, इसके चांसेस काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वे बता रहा है भाई कि काफ़ी वो अनपॉपुलर हुए हैं, उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब हारने के चांसेस हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड अगर वो हार गए तो ट्रम्प की ऑटोमेटिकली पावर यहाँ पे वीक हो जाएगी। सो इसीलिए अभी जब इलेक्शन रहेगा नवंबर तक, हम कह सकते हैं कि हो सके कि ट्रम्प बहुत सारे ऐसे मतलब डिसीजन ले ले कि वहाँ की जनता को खुश करने के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ें आप आने वाले समय में यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक जस्ट मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया है, इससे भी हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि बाजार में क्या हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।